Good morning, all of you. Today we are going to learn and complete vocabulary and grammar from chapter number 5 While the Auto Waits. Vocabulary. Verbal irony. Verbal irony is created when people say something but mean just the opposite. मतलब पीपल कुछ कहते हैं लेकिन उनका कहना उससे एकदम अपोजिट होता है. उनका कहने का जो मीनिंग होता है वो अपोजिट होता है. वेन वर्ड्स कन्वे समथिंग कॉन्ट्ररी टू द ट्रूथ, मतलब सच कुछ अलग ही होता है और वो लोग कुछ अलग बोलते हैं. इन द प्ले, जैसे हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है वाइल द ऑटो वेट्स, ठीक है. इसमें क्या हुआ था? द गर्ल कमेंटेड ऑन द कॉमन पीपल. याद है आप लोगों को वो जो गर्ल थी वो वहाँ पे बैठी थी गार्डन में और क्या कमेंट कर रही थी कॉमन पीपल के बारे में कि हाउ फैसिनेटिंग दिस सीम टू मी रशिंग अबाउट विद देयर प्रीटी लिटिल ड्रीम्स एंड देयर कॉमन वरीज. करेक्ट. आयरनिकली शी केम फ्रॉम द सेम सोशल क्लास. एक्चुअली वो जो लड़की थी वो भी उसी क्लास से बिलोंग करती थी. करेक्ट. तो इसे कहते हैं वर्बल आयरनी. ये एक एग्जाम्पल था उसका. एक्सरसाइज ए. Read the sentence and take the ones that contain irony. First, I have a big German Shepherd. His name is irony. यहाँ पे टिक करना है क्योंकि इसमें क्या है? Irony. First, I have a big German Shepherd. His name is Tiny. Tick it. Then second, that man is posting videos on social media telling people that social media is a waste of time. इसमें भी वर्बल आयरनी है तो टिक कीजिए इसको. देन आई लव टू प्ले द पियानो आफ्टर स्कूल. यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सो नॉट अप्लीकेबल. देन फोर्थ, वाओ दिस केक इज एज सॉफ्ट एज अ ब्रिक. है यहाँ पर वर्बल आयरनी है क्योंकि केक को क्या कहा है? सॉफ्ट भी कहा है, लेकिन किसके जैसे कहा है? ब्रिक के जैसा, और ब्रिक तो सॉफ्ट होती नहीं है. देन फिफ्थ, द टाइटैनिक वॉज कॉल्ड an unsinkable ship but it sank in its maiden voyage. इसे भी टिक करिए. यहाँ पर भी वर्बल आयरनी है क्योंकि पहले कहा गया था कि वो सिंक नहीं होगी, लेकिन वो क्या हुआ? टाइटैनिक जो बड़ा सा जहाज था वो क्या हुआ? वो समुद्र में सिंक हो गया, डूब गया. देन सिक्स, दिस बॉय इज गुड एंड काइंड, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर. यहाँ पर कोई भी वर्बल आयरनी नहीं है, नॉट अप्लीकेबल. 7. This is what I was waiting for some more homework. जिसे टिक कीजिए. Then 8. We should not cheat in exam. Here not applicable. Then British and American English. Sometimes British English and American English have different words for the same thing. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है फिल्म. ये क्या है? ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करते हैं ये वर्ड फिल्म, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मूवी. देन नेक्स्ट पेज. मैच द ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स इन अमेरिकन इंग्लिश. डस्टबिन, ट्रैश कैन, पेवमेंट, साइडवॉक. देन थर्ड, टॉयलेट, रेस्ट रूम, लिफ्ट, एलिवेटर, biscuit, cookie. Then 6, football, saucer. 7, holiday. 6, football, soccer. 7th, holiday, vacation. 8, petrol, gasoline. हम एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं. डस्टबिन, ट्रैश कैन, pavement, sidewalk, then toilet, restroom, lift, elevator, biscuit, cookie, football, soccer, holiday, vacation, petrol, gasoline. Then next, grammar, kind of phrases. Here exercises. Underline the phrases in these sentences and say what kind of phrases they are. यहाँ पर एक्चुअली देखिए फ्रेज मतलब क्या होता है? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. अ गर्ल सिट्स अलोन ऑन अ बेंच. देन
A phrase can act as noun, adjective, preposition or adverb. Noun phrase, a phrase that act as a noun, उसे कहते हैं हम लोग noun phrase. Then prepositional phrase, a phrase which has a preposition and an object of the preposition, उसे कहते हैं prepositional phrase. Then next, adjective phrase, a phrase that act like an adjective, उसे कहेंगे हम adjective phrase. Then adverb phrase, a phrase that acts like an adverb, उसे कहेंगे adverb phrase. So let's see exercise. Underline the phrases in these sentences and say what kind of phrases they are. First sentence, he answered me in a rude manner. रूड मैनर को अंडरलाइन करना है, ये है फ्रेज और ये है एडवर्ब फ्रेज. देन सेकंड, द बुक आई वांट इज नॉट इन द स्टोर. इन द स्टोर prepositional phrase. Third, she gave the pencil to her friend, noun phrase. Fourth, the dog with a long tail is called Fudge. Fourth, the dog with a long tail is called Fudge. Adjective phrase, देखो यहाँ पर adjective phrase को अंडरलाइन किया है, a long tail. Fifth, Sharda gave the little girl candies. ये भी adjective phrase है, यहाँ पे क्या लिया है, little girl. Sixth, Karan lives in a small brick house. Small brick, it is also adjective phrase. Then seventh, in the beginning everything was fine. It is prepositional phrase. Seventh, in the beginning everything was fine. Underline in the beginning. It is prepositional phrase. Then 8, after 15 minutes he called me back. Underline after 15 minutes. It is also a prepositional phrase.